नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से पता चल रहा है कि मोशन कैसा है, सर्कुलर है। तो कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी अगर किसी सर्कल में मूव करे उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। और अगर वो यूनिफॉर्मली मूव करती है ना, विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो सर्कल में अगर होगा तो यूनिफॉर्म स्पीड ही लेंगे हम लोग, क्योंकि हर एक मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी की बात तो नहीं करेंगे ना, या करेंगे, है ना। सर्कुलर मोशन में हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, जो स्पीड रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं अगर ये जो सर्कल है, अगर इसका रेडियस r है तो सरकमफेरेंस क्या रहेगा? 2 पाई r। सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस इज 2 पाई r। और अगर हम स्पीड की बात करें, इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो कितनी होगी? स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना लगा है इसको? डिस्टेंस कितना है इसका? 2 पाई। यही तो डिस्टेंस है, सरकमफेरेंस। मीन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, 2 पाई r इज द डिस्टेंस। और यहाँ पर चलो हम लोग स्मॉल r लेते हैं, ये r है रेडियस का, ये स्मॉल r ले रखा है। तो इस तरीके से हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड कर सकते हैं किसी भी सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या ये बात क्लियर है? चलो पहले नोट कर लो इसको, फिर आगे न्यूमेरिकल करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो क्वेश्चन देखना। A cyclist goes around a circular track once every 2 minutes। सर्कुलर ट्रैक में जा रहा है, टाइम कितना लग रहा है? 2 minutes। If the radius of the circular track is 105 meter, radius is 105 meter, calculate his speed। तो क्योंकि ये मीटर में है तो इसलिए टाइम को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 into 60, so 120 seconds। कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज 2 पाई r अपॉन टाइम। 2 into पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 105 अपॉन टाइम कितना है? 120। 7 सेकेंड से होगा 15 आ गया, तो ये हो गया 2 into 22 into 15 डिवाइड बाय 120। ये 2 से जाएगा 60 हो गया, ये 2 से जाएगा, ये आ गया 30, 15 2 जा 30, तो ये हो गया 11/2। 11/2 मीन्स 5.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? नोट करो। देखो इधर देखो, द टिप ऑफ सेकेंड्स हैंड of a clock 60 seconds to move once on the circular dial of a clock। जो सेकेंड हैंड है उसको कितना टाइम लगता है? 60 सेकेंड लगता है 1 राउंड कंप्लीट करने। सो टाइम इज 60 seconds। If the radius of the dial of the clock be 10.5 centimeter, ये रेडियस गिवन है, so radius is 10.5 centimeter। Calculate the speed of the tip of the second hand of the clock। तो हमने स्पीड फाइंड करनी है इसकी। तो स्पीड हम लोग मीटर पर सेकंड में ही लेते हैं, तो यहाँ पर इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी इसको इतना ही रखते हैं, ये इतना मीटर आ गया। नाउ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 2 पाई r अपॉन
t. So 2 into pi की वैल्यू 22/7. R is 10.5 upon 100. 2 pi r upon t और टाइम है 60 सेकेंड्स. ये 60 आ गया. तो एक डेसिमल रिमूव किया, यहाँ पे एक जीरो आ गया. 5 to the 10, 5 to the 5. 5 से कैंसिल, ये हो गया 200. फिर ये 2 से कैंसिल, ये नीचे आ गया 100. इसको और सॉल्व करते हैं. ये हो गया 22 into 21. 22 into 21 अपॉन 7 into 100. और ये 60 भी इसी के साथ आ जाएगा into 60. अब और कैंसिल करते हैं. 7 3 are 21. ये 11 2 are, ये 3 2 are 6 0. ये 3 1 are 3 और ये 3 10 are 30. तो ये हो गया 11 अपॉन 100 into 10 हो गया 1000. तो ये 1 2 3, तो ये 1 2 एक जीरो आ जाएगा. तो 0.011 मीटर पर सेकेंड. समझ में आया सभी को? नोट करो.